हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, हम लोग आज क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्त अभी तक हम लोग दो को देख लिए हैं, एक देखे हैं इतिहास का, एक हिस्ट्री का और दूसरा देखे हैं ज्योग्राफी का। ये दोनों को देख लिए हैं दोस्त। आज हम लोग देखेंगे पोल साइंस का। तो देखिए, पोल साइंस में हम आपके सामने वैसा ही क्वेश्चन लेके आए हैं जो करीब हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जैसे देखिए, यहाँ पे 99 से क्वेश्चन स्टार्टिंग होगा। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? 2011, 13, 16 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, पंचायती राज व्यवस्था में। देखिए, बिहार में औरत के लिए 50% सीट रिजर्व है दोस्त, 50%। ये कौन सा संविधान संशोधन बोलेगा? पंचायती राज वाला। 73वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन है जो नगर के लिए है। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत न होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे हैंडलिट वाला, यानी कि सा वाला। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी रंगभेद के विरोधी नहीं थे। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग के देखा जा, क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम है, तो ये हो जाता है अलगाववाद। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि संघ सरकार के उधार विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएंगे संघ के। अगला है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये दल बदल कानून सांसदों एवं विधायकों पर। देखिए, अगला है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? तो देखिए, 73वां पंचायती राज को बोलेगा, तो 73वां नगरीय शासन के बारे में बोलेगा, 74वां। देखिए, अगला है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के होता है। झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो बिहार से ही अलग हो गया था। अगला क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। देखिए, अगला है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय शासित प्रदेश है? तो देखिए, चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेश है। हमारे भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण इससे अमेरिका हो जाएगा। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो बताइए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्त? तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। चलिए, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। अगला है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो पंचायती राज संस्था में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के नौगार जिले से। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो 1958 में।
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुआ था 2005 में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 3 राज्यों से। अगला है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ये पड़ा था ब्रिटेन में। देखिए अगला है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी के। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? यूनाइटेड जनता पार्टी के 1999 में शरद यादव अध्यक्ष थे। अभी हैं नीतीश कुमार, 13 साल इनका है। 2005 से 2024 तक नीतीश कुमार हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो बताइए राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में पार्टी बना था। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? ये कब लागू हुआ? तो 2005 में राजस्थान में। बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र नेता के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किए? तो जयप्रकाश नारायण, इनका नारा है संपूर्ण क्रांति का 1974 में किए थे। अगला है निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। अगला है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता उनका चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। देखिए आगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। पानी की कीमत में क्या हुआ था? पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की पार्टी है। आगे है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष। भारत की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। चलिए आगे है भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इसमें हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। ऐसे तो होना चाहिए तीनों, लेकिन यहाँ पे अशिक्षा ही होगा। चलिए आइए अस्त्र शास्त्र के भी हम लोग देख लेते हैं दोस्त, इसका आज खत्म ही कर लेते हैं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र उद्योग या विनिर्माण को बोला जाता है। कृषि को प्राथमिक और सेवा को तृतीयक। आइए अगला है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग को भंग करवाना था नीति आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, पंचवर्षीय योजना होता है। निम्न में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अधिक होते वह देश कहलाता है? तो वह कहलाता है विकसित। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की मिश्रित है। आगे है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि।
औद्योगिक हो जाएंगे द्वितीय, सेवा हो जाएंगे तृतीय। ये अगला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, या किसका कथन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। वित्तीय वर्ष बोला जब वित्तीय राजधानी बोलते हैं मुंबई को। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी में 1868 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? रैगनार्ड नार्स। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएंगे गोवा। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? RBI। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान अधिक है? तो सेवा क्षेत्र के। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। अगला है कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995 में। जिनेवा इसका मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कोई रुपया नहीं लगता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च। भारत में 24 दिसंबर। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क, हॉलमार्क, सोना के, इको मार्क, पर्यावरण के। अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1968 में। स्वर्ण भूषणों को परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क। यहीं तक है दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा।